सभी यहाँ इस खास पल में हैं जब हमारी प्यारी ईतू हमें छोड़कर अपने नए जीवन की ओर बढ़ रही है। यह एक ऐसा समय है जब इसकी विदाई की खुशी भरा दुख हम सभी के दिल में महसूस हो रहा है, लेकिन उसी समय तुम्हें हम तुम्हारे सपनों की ओर बढ़ने का साहस भी दे रहे हैं। ईतू, तुम जानती हो बचपन में हमारी लड़ाई कितनी मज़ेदार और रोमांचक थी। हर दिन नए खिलौने, नए खेल और नई मस्ती के साथ बिताते थे हम। तुम्हें याद है वह दिन जब हम लड़ते थे फिर अचानक सब कुछ भूलकर एक हो जाते थे। हमें लगता था कि हम दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जब लड़ाई होती थी हम एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते थे। यह लड़ाई हमें सिखाती थी कि हमें एक दूसरे का हमेशा समर्थन करना चाहिए और बातचीत के माध्यम से हर समस्या को हल करना चाहिए। हमारी बचपन की यादें हमें आज भी हंसाती हैं और उनसे सिखाई गई बातें हमारे जीवन में साहस बनी रहती हैं। आज तुम्हारी विदाई का दिन है और मेरा दिल जानता है कि तुम्हारे जाने से घर की रौनक कम हो जाएगी। तुम्हें अपने नए जीवन की ओर बढ़ते हुए मेरी दुआ है कि तुम्हारा नया सफ़र सुरक्षित और सफल हो। मेरी यादों में तुम हमेशा हंसती हुई, मुस्कुराती हुई बहन की तस्वीर बनी रहोगी। आज जब तुम यहाँ से निकलोगी मेरे दिल से आवाज़ आएगी, मेरी बहन खुश रहो, मैं तुम्हें और तुम सलामत रहो और अपने सपनों को हमेशा पूरा करो। दोनों परिवारों ने मिलकर आप दोनों को एक नए रिश्ते में बड़ी नाजुक डोर से बांधा है। नया रिश्ता बनाना उतना ही आसान है जितना आसान है मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना, और रिश्ते को बनाए रखना उतना ही मुश्किल है जितना पानी पर पानी से पानी लिखना। और तुम दोनों को पानी पर पानी लिखकर दिखाना है। यह आशीर्वाद है मेरा। परिवार के इस नए वृक्ष को स्नेह और साथ से सींचना है और कभी भी इस पर संदेह का दीमक मत लगने देना। हमेशा फूलों की तरह महकना और प्रेम की सुगंध से पूरे घर परिवार को सुगंधित रखना, ये दुआ है मेरी। माँ अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, पर उनकी ममता और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। अब तुम अपनी सास को ही अपनी माँ समझना। पापा ने हमेशा हमें संभाल कर रखा और आज उन्हें भी तुम्हारे दूर जाने का डर सता रहा है। जब बच्चा पैदा होता है तो सिर्फ माँ रोती है, लेकिन बेटी की विदाई के समय माँ और बाप दोनों रोते हैं। और ज़िंदगी के पूरे सफ़र में बाप के आंसू सिर्फ बेटी की विदाई में प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, क्योंकि उस समय वह जो हमारे घर के सबसे कठोर और ताकतवर व्यक्ति हैं वह भी खुद को असहाय महसूस कर रहे होते हैं। पर मैं जानती हूँ उनका सहयोग हमेशा साथ रहेगा और तुम अपने ससुर को ही अपना बाप समझना। भाई जिसका साथ हमेशा महत्वपूर्ण रहा, आज का दिन उसके लिए भी बड़ा मुश्किल है। तुम्हें उसका साथ हमेशा रहेगा, पर तुम अपने देवर को ही अपना भाई समझना। अंकुश के सपनों की रानी, अब तुम्हें अपने राजा के साथ नए सपनों की ओर निकलना है। हम सब की दुआ हमेशा तुम्हारे साथ होगी। आपको विवाह की इस नई यात्रा पर बधाई हो। आप दोनों ने नया संगम शुरू किया है और मैं आपको समर्थ और समृद्ध रिश्ते के लिए कुछ शब्द साझा करना चाहती हूँ। पूर्ण समझौता, संवाद, प्रेम और सहयोग, एक दूसरे के प्रति हमेशा समर्पित रहना। आपका प्रेम और समर्पण ही आपके रिश्ते का आधार होगा। हमेशा आपस में समझौता करना सीखना, क्योंकि बड़े बड़े संघर्षों को समझौते के माध्यम से हल किया जा सकता है।
खुले मन से एक दूसरे से बातचीत करना। संवाद की भावना आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगी। एक दूसरे का साथ देकर हर मुश्किल को पार करना। आपका एक दूसरे के लिए योगदान आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगा। यह सब बातें आपको एक स्वस्थ, खुशहाल और संतुष्ट रिश्ते की ओर ले जाएंगे। आप दोनों प्रेम, समर्थन और समझौते के साथ आगे बढ़ें और एक दूसरे का साथ समृद्ध जीवन का आनंद उठाएं। एक बार फिर हम सब की तरफ से इस नए सफ़र के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं।